नमस्कार, हर हर महादेव। आइए मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आचार्य मनोज सनातन संस्कृति में। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की मेरी वीडियो है मित्रों, उन सभी विद्यार्थियों के लिए और उन सभी सज्जन पुरुषों के लिए जो कोई भी जल्दबाजी में कार्य करते हैं, अर्थात बिना विचार किए या बिना सोचे समझे कोई भी कार्य करते हैं। उन लोगों के लिए मेरी आज की वीडियो है। देखिए, हमारे सनातन संस्कृति में विद्वानों ने हर जगह जगह पर अनेक विषयों के बारे में हमारे लिए बड़े सुंदर सुंदर लेख लिखे हुए हैं। तो इसी में हमारे एक महाकवि भारवी जी हैं, उन्होंने सुंदर वर्णन किया अपने महाकाव्य में। वो कहते हैं कि सहसा विदधीत न क्रियाम विवेकः परमा पदाम पदम वृणते ही विमृश्य कारणम गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदः। बहुत सुंदर बात इसमें लिखी है। इन दोनों पंक्तियों में बहुत सुंदर बात इसमें आती है। जो मनुष्य बिना विवेक के या बिना सोच समझे कोई कार्य को करते हैं। पहली पंक्ति में कहते हैं कि सहसा विदधीत न क्रियाम विवेकः परमा पदाम पदम, अर्थात बिना विवेक के यदि हम कोई कार्य को करते हैं या बिना किसी विचार किए है किसी कार्य को हम करते हैं, तो वह हमारे लिए एक आपदा भी बन सकती है या हमें कोई कठिनता भी हमें उसमें हो सकती है। इसलिए कोई भी कार्य को अचानक या जल्दीबाजी में या बिना विवेक के बिना सोचे विचारे कार्य को नहीं करना चाहिए। पहली पंक्ति कहती है, और वृणते ही विमृश्य कारणम गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदः। जो मनुष्य विचार करके या विवेक के साथ और जो गुणी जो व्यक्ति होते हैं जिस कार्य को करते हैं, तो वह अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। या फिर जो गुणी लोग होते हैं उनके पास अपने आप ही उनके गुण के कारण से या उनके विवेक के कारण से अनेक प्रकार की संपदा उन्हें प्राप्त हो जाती है। तभी हम जब कभी कोई कार्य को करते हैं तो उस कार्य को करने से पहले हमें सोच लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए और अपने विवेक को जागृत कर लेना चाहिए। और बिना विवेक के हम जब कार्य करते हैं तो हमारे लिए अनेक प्रकार की कठिनता आ सकती है। तभी हमें कोई भी कार्य करें तो विचार के साथ ही करना चाहिए। और बिना विचार किए या बिना विवेक के साथ हम कार्य करेंगे तो हमारे साथ बहुत सारी कठिनता आ सकती है। जैसे कि इसमें एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक समय में एक कोई सज्जन पुरुष एक कहिए कि एक छोटे से कागज़ के टुकड़े में उन्होंने इस श्लोक का एक पहली पंक्ति लिख दी। तो उन्होंने लिखा कि सहसा विदधीत न क्रियाम विवेकः परमा पदाम पदम। और यह लिख करके वह बाजार में इसको बेचने के लिए चले गए। और बेचने के लिए गए तो उन्होंने यह कहने लगे कि 1,00,000 की एक बात। इस प्रकार से वह बाजार में जाकर के अपने इस बात को वह कहते हुए लोगों से कहते हैं कि 1,00,000 की एक बात। तो बहुत सारे लोगों ने सुना कि यह बात क्या ऐसी बात है। किसी ने उनकी बात को बिना समझे ही उनको अनदेखा किया और जाने दिया। किसी ने इसके बारे में पूछा कि इसका क्या मतलब है, सहसा विदधीत न क्रियाम विवेकः परमा पदाम पदम, कि यह जो है इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब उन्होंने उस सज्जन ने बताया कि इसका यह मतलब है कि बिना विवेक के या अचानक किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। यदि हम बिना विवेक के कोई कार्य को करते हैं तो हमारे साथ आपदा भी आ सकती है, या कोई घटना घट सकती है, या फिर हमें परेशानी का कारण हमारे साथ हो सकता है। इस तरह से उन्होंने समझाया और इस बात को किसी के समझ में आई, किसी के समझ में नहीं आई। और लेकिन उनको 1,00,000 रुपये ज़्यादा लगे तो उन्होंने उस बात को लिया नहीं। तो ऐसे ही करते करते इसका प्रचार करते 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 वह जा रहे थे। तो एक राजा वहाँ से जा रहे थे। तो राजा ने उस सज्जन की बात को सुना कि सहसा विदधीत न क्रियाम विवेकः परमा पदाम पदम, कि यह बात क्या है। तो उन्होंने सज्जन को बुलाया और अपने पास बुला करके कहा कि हे सज्जन, बताओ इस बात में ऐसा क्या लिखा है और तुम 1,00,000 में इसको क्यों बेच रहे हो।
इसमें ऐसी क्या बात है? उन्होंने कहा कि राजन, यह बहुत बड़ी बात है। यदि इस बात को आप समझ जाएं और इस पर आप अमल करें तो यह बहुत बड़ी बात है। यदि आप इस बात को एक छोटे से विचार में रखते हैं तो यह कोई बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन यह बात 1 लाख की है और जो भी इसको लेगा तो मैं उसको 1 लाख में ही दूंगा। इस तरह से राजा से कहा और राजा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे इस कथन को ले लेता हूँ और ये 1 लाख रुपये आप पकड़िए, या कहिए कि उस समय में 1 लाख सिक्के उनको दिए, या फिर आप जो भी समझते हैं। तो आज की भाषा में समझे तो 1 लाख रुपये में इसको हम समझते हैं। तो राजा ने उसको ले लिया और राजा ने पूछा कि सज्जन, मैं इस बात को कहाँ पर अपने घर पर कौन से स्थान पर रखूँ, या फिर मैं किस जगह पर रखूँ इस बात को, जिससे कि मैं इसके बारे में बार बार सोचते रहूँ, विचार करते रहूँ। तो सज्जन पुरुष ने कहा कि राजन, अपने घर में जहाँ पर तुम्हें उचित स्थान लगता है वहाँ पर इसको रख दीजिए, या लटका दीजिए, या फिर आप जैसे भी आप रखते हैं यह आपकी व्यवस्था रहेगी। तो इस तरह से राजा को ये बात बताई और राजा ने लेकर के उस कागज़ के टुकड़े को जिसमें यह लिखा हुआ था और अपने घर गए, और घर जा कर के जहाँ पर राजा का अपना शयन कक्ष था, उस शयन कक्ष में जो है अपने जो अपना जो बिस्तर है, उस बिस्तर के ऊपर से इसको लटका के रख दिया और ऐसे उसमें रख दिया। तो राजा ने फिर उसके बाद अपने कार्य में लग गया। तो धीरे धीरे समय बीता गया। तो एक दिन राजा ने अपनी रानी से कहा कि रानी, मैं जो है कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए कहीं जा रहा हूँ, इसलिए तुम मेरे राजपाट का, मेरे मंत्री के साथ इस का ख्याल रखना। और छोटे से उस वक्त राजा के बच्चे थे, छोटे छोटे से, कुछ वर्षों के होंगे, 4-5 वर्ष के समझ लीजिए। तो इस तरह से राजा अपने बच्चों को छोड़ करके अपने घर से निकल गए, कुछ वर्षों के लिए चले गए। तो कहिए कि राजा तपस्या के लिए चले गए होंगे। तो इस तरह से वो जब गए तो राजा अपने कार्य में लगे रहे, अपनी तपस्या या अपना जिस कार्य के लिए भी राजा गए थे वह उनको वहाँ काफ़ी समय बीत गया। उनको 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, करीब करीब 10 वर्ष या 15 वर्ष उस राजा को वहाँ पर लग गया। तो जब 10-15 वर्ष बाद राजा अपने घर वापस लौटा तो राजा को बड़ी प्रसन्नता थी कि आज मैं अपने घर जाऊँगा और अपने राजमहल को देखूँगा और मेरे बच्चे कुछ बड़े हो गए होंगे, इस प्रकार से यह सोच करके चला गया। तो राजा जिस समय में अपने घर पर पहुंचा तो अपने घर पहुंच करके देखा कि राजा का जो कक्ष है, उस कक्ष में रानी के साथ कोई एक चादर ओढ़ करके या फिर कहिए कुछ शॉल ओढ़ करके कोई एक जवान पुरुष सोया हुआ है। तो राजा को ऐसा देख करके अचानक क्रोध आया कि मेरे कक्ष में और मेरी रानी के साथ में ऐसा कौन सोया हुआ है। इस तरह से राजा ने देखा तो अपनी मयान से तलवार निकाली और जैसे ही उस पुरुष अर्थात जो वहाँ पर सोया हुआ था, उस पुरुष को मारने के लिए जैसे ही राजा गया तो उसे तलवार ऊपर उठाई, तो वह तलवार जो है उठाते ही वहाँ पर टकरा गई जहाँ पर राजा ने यह श्लोक अर्थात इसका एक पंक्ति अपने बिस्तरे के ऊपर से लटका रखी थी। तो जैसे ही उस पर नज़र गई तो राजा ने को याद आ गई कि हाँ, कि उस सज्जन ने मुझसे यह कहा था कि सहसा विदधीत न क्रियाम विवेक परमा पदाम पदम, तो कि अचानक बिना विवेक के कोई कार्य को नहीं करना चाहिए। तो जैसे ही उस बात को याद आई तो तुरंत राजा ने अपनी मयान में तलवार को रखी और उस सोए हुए पुरुष के मुख से उस कपड़े को हटाया और देखा कि यह तो एक नवयुवक सा है। तो इतने में वहाँ पर रानी भी आ गई। रानी या जाग गई तो रानी को देखा, रानी ने राजा को देखा तो अत्यंत प्रसन्न हुई कि राजन तुम आ गए हो और आपने बताया नहीं, आपने आने का समाचार हमें बताया नहीं। तो जैसे ही यह रानी ने प्रसन्नता हुई तो रानी से राजा ने पूछा कि यह नवयुवक है। तो रानी ने कहा कि यह आपके सुपुत्र हैं, आप छोटे से इनको छोड़ करके चले गए थे और आज इतने बड़े हो गए हैं। तो जैसे ही राजा को पता चला कि वह उसका पुत्र है तो राजा को अत्यंत हर्ष हुआ और अंदर से पीड़ा भी हुई कि अगर मैंने बिना विचार किए या मैंने जो इस सज्जन ने मुझसे यह बात कही थी, इस बात को देखे अगर जब मैंने तलवार चला दी होती तो आज मैं अपने पुत्र को ही मार देता। इस तरह से देख करके राजा हाय करने लगा, डर से भय से कांपने लगा। तो उस सज्जन को याद करते हुए राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ कि हे सज्जन पुरुष, तुमने बहुत सुंदर बात मुझसे कही
और यह जीवन पर्यंत हमें याद रखेगी। इस प्रकार से राजा अत्यंत हर्षित हुआ, और जब राजा ने उस वक्त जिस समय में इस वचन को लिया था या इस श्लोक को लिया था, इस कथन को अपने पास रखा था, तो लगा था कि 1 लाख में मैंने यह बहुत अधिक मूल्य में, अधिक दाम में मैंने यह खरीद लिया है, उस वक्त उसे लगा। लेकिन आज राजा के साथ जब यह घटना घटने वाली थी, तो उस घटना को घटने से पहले ही राजा के दिमाग में यह बात आ गई, तो उसे लगा कि यह 1 लाख नहीं, यह तो इसकी कोई कीमत ही नहीं है, अर्थात यह बहुमूल्य चीज़ है। इसको राजा समझ गए कि यह इसमें बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए इस कहानी से हमें, या फिर हमें इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने जीवन में कोई कार्य को करते हैं तो उस कार्य को करने से पहले सोच लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए, या अपने गुरुजनों से उसको जान लेना चाहिए, और अपने विवेक को जागृत कर लेना चाहिए। तो बिना विवेक के हम जो कोई भी कार्य को कर लेते हैं, तो वह कार्य हमारा सफल होवे या न होवे, यह कहना कठिन होता है। और जो मनुष्य विवेकवान होते हैं या विवेक से कोई कार्य को करते हैं, तो उनके विवेक के कारण से गुण लब्धा स्वयमेव संपदा, या उसके गुणों के कारण से उसके पास सभी प्रकार की संपत्ति आ जाती है, या फिर सारे कार्य उनके सरलता से हल हो जाते हैं। तो यह हमको यह शिक्षा हमें दिलाती है। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और हमारे सनातन संस्कृति में इस तरह से विद्वानों ने अनेकों वर्णन किए हुए हैं, जो हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी होते हैं। और उन बातों का, इन नीतियों का हम अपने अनुशासन, इन नीतियों के साथ हम रहें, तो यह हमारे जीवन को धन्य कर देती है, या फिर हम अपने जीवन में कभी भी कठिनता को प्राप्त नहीं होते हैं, सरलता से हमें अपने जीवन को जी लेते हैं, या फिर हमारे जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं आती है। तो इस तरह से हमें अपने जीवन में कोई भी कार्य को करना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों, मित्रों, आपने मेरी बात को सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मेरे अनेक प्रकार की वीडियो को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन अवश्य दबाइएगा, जिससे कि मेरी वीडियो आप तक पहुंचते रहे और आप मेरे वीडियो को देख करके उसका आनंद लें। धन्यवाद। हर हर महादेव।